इजराइल और हमास के बीच हमले की आज आप जो भी खबर सुन रहे हैं, उसकी बुनियाद को बीते कई सालों से परत दर परत कर लगातार एक एक ईंट जोड़कर मजबूत किया जा रहा था, जो धीरे धीरे करके यहूदियों और मुसलमानों के बीच विवाद की एक मजबूत इमारत का शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अल अक्सा मस्जिद है क्या, इजराइल उस पर पूरी तरह से कब्जा क्यों करना चाहता है, सदियों से ये जगह विवाद क्यों बनी हुई है और यहूदियों और इस्लाम के बीच की ये लड़ाई कितनी पुरानी है। हमास के इस हमले और इजराइल के जवाबी कार्रवाई पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी सबसे ताज़ा वजह क्या है। 7 अक्टूबर की सुबह जब इजरायली सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे थे, तभी हमास चरमपंथी गुट ने इजराइल के कई शहरों पर एक के बाद एक हज़ारों रॉकेट दागते हुए हमला कर दिया। इस हमले के पीछे हमास ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये रॉकेट इस्लाम की पवित्र अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने वालों के विरोध में दागे गए हैं। इस हमले में इजराइल के सैकड़ों नागरिकों की मौत हो गई और हजारों घायल हो गए। हमास के हमले का जवाब देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज करते हुए ये कहा कि अब ऐसा हमला होगा कि मिडिल ईस्ट का नक्शा तक बदल जाएगा। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए आखिर इतना खास क्यों है? यरूशलेम पूरे विश्व में वो एकमात्र जगह है जहां पर ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के सबसे पवित्र माने जाने वाले तीर्थ स्थल है। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदियों का मत है कि करीब 1000 ईसा में सोलोमन राजा ने यहाँ पर 2 मंदिर बनवाए थे, जिसे आज टेम्पल माउंट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन बदलते समय और एक के बाद एक हमलों के बीच अब सिर्फ एक दीवार बची है, जिसे आम लोगों के बीच वेस्ट वॉल के रूप में जाना जाता है। और यही वो दीवार है जिसे यहूदी पूजते हैं। और ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में यह साफ साफ जिक्र मिलता है कि ईसा मसीह ने यहाँ पर अपना उपदेश दिया था और यहीं पर उन्हें सूली चढ़ाया गया था, जिसके बाद वे इसी जगह से फिर अवतरित हुए थे। एक ही शहर के बीचों बीच अल अक्सा मस्जिद का होना, ईसाइयों के द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर का होना और यहूदियों के पवित्र स्थल का होना, इस पर समान रूप से तीनों धर्मों का इस पर अपने हक की लगातार आवाज बुलंद करना ही आज चल रहे हमास और इजराइल के बीच युद्ध के असली वजह मानी जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि ईसाइयों का तीर्थस्थल होने के बाद भी विवाद की जड़ अल अक्सा मस्जिद ही बार बार क्यों बनता आ रहा है? जैसा कि हमने आपको बताया कि टेम्पल माउंट, अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, ये तीनों एक ही जगह पर स्थित हैं। हालांकि टेम्पल माउंट में यहूदियों की पूजा अर्चना के लिए सिर्फ एक दीवार भर बची है और यही जगह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बार बार युद्ध की बड़ी वजह बनती जा रही है। अल अक्सा मस्जिद के विवाद को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे इतिहास में ले चलते हैं, जिससे आपके सामने ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो कौन से निर्णय थे जिन्होंने मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। साल था 1967, जब इजराइल ने अरब देशों को हराते हुए जॉर्डन के कब्जे वाली गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद इजराइल और जॉर्डन के बीच ये तय हुआ कि अल अक्सा मस्जिद के अंदरूनी मामलों को इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ देखेगा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल देखेगा। और इस मस्जिद में इस्लाम को मानने वाले नमाज अदा करने आते थे, तो कभी कभी स्थिति कुछ ऐसी बन जाती थी कि सुरक्षा का हवाला देते हुए इजरायली पुलिस को मस्जिद के अंदर घुसकर बल प्रयोग करना पड़ता था, जिसके चलते इजराइल पर लगातार मुसलमानों को परेशान करने का आरोप भी लगता आ रहा है। इस मस्जिद में जब हकों को लेकर आम सहमति बनी थी, तब भी ये तय हुआ था कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन पूजा अर्चना नहीं कर सकते। चूंकि ये परिसर एक नहीं बल्कि 3 धर्मों के लिए खास है, तो गैर मुस्लिम इस परिसर में कई बार प्रवेश कर यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं और यही 2 समुदायों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा कर दे रहा है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद को जीता कैसे। जब फिलिस्तीन के 2 टुकड़े हुए तो अल अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मनमुटाव होना शुरू हो गया। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो यूनाइटेड नेशन ने इस 35 एकड़ के इलाके को अपनी देखरेख में ले लिया, जिसके बाद यहूदियों ने पहले वहां रह रहे मुसलमानों पर
अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें वहां से भगाना शुरू कर दिया, जिसे देख अरब देशों ने आज के इजराइल पर एक साथ हमला बोल दिया। लेकिन अकेले इजराइल ने हार ना मानते हुए इन अरब देशों को बुरी तरह युद्ध में हरा दिया और इस हार के बाद यरूशलेम दो हिस्सों ईस्ट और वेस्ट में बट गया। जॉर्डन से आम सहमति पत्र पर अपनी सहमति जताते हुए इजराइल को वेस्ट का इलाका मिला और ईस्ट पर जॉर्डन को हक मिला। कई सालों तक दोनों देशों ने इस कानून को माना, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जमीन का विवाद चाहे आम इंसान का हो या किसी देश का, वो कभी भी आसानी से सुलझने वाला नहीं। फिर आया साल 1967, इजराइल पर मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर फिर से हमला किया, लेकिन तब तक इजराइल ने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि सिर्फ 6 दिन में ही इन देशों को इजराइल के हाथों हार स्वीकार करना पड़ा। जब इजराइल ने ये युद्ध जीता तो उसने अपने हक को और पुख्ता करते हुए अल अक्सा और टेम्पल माउंट वाले इलाके पर अपना एक स्वामित्व कब्जा स्थापित करने में कामयाब हो गया। इतिहास में इस पवित्र जगह पर कब्जे का इतिहास तो आप समझ गए। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर मुसलमान इसे इतना पवित्र स्थल मानते क्यों हैं। मुसलमानों के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने इसी जगह पर अंतिम सांस ली थी और जन्नत की यात्रा की थी। इस जगह से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत जाने की यात्रा की शुरुआत की। उस जगह को आज की अल अक्सा मस्जिद में डोम ऑफ द रॉक के तौर पर जाना जाता है। कुरान की सूरह अल इसरा में इस बात का जिक्र भी है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद की दूरी को एक रात में तय किया था। कुरान में जिन 2 मस्जिदों का जिक्र है उनमें से एक अल अक्सा मस्जिद है और इसके साथ ही इस्लाम में जितने भी खलीफा हुए उन सब का संबंध किसी न किसी रूप में इस मस्जिद से रहा है। इसलिए मुसलमानों के बीच इस मस्जिद के प्रति अपार आस्था है। अब आपको ये बता देते हैं कि अल अक्सा मस्जिद वजूद में कैसे आई। अल अक्सा मस्जिद बनने से पहले वहाँ पर एक दूसरी मस्जिद हुआ करती थी जिसे अल किबली मस्जिद के तौर पर जाना जाता था, जिसे उमर इब्न अल खट्टाब, जो कि मोहम्मद साहब के 4 मुख्य साथियों में से एक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में उमैयद डायनेस्टी के 5वें खलीफा ने अब्द अल मलिक ने इसके निर्माण कार्य को शुरू करवाया। यह मस्जिद करीब 35 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है और पूरे परिसर को हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है, जो मक्का से अल अक्सा मस्जिद की दूरी को बताता है। जब 1967 में इस मस्जिद की देखरेख पर इजराइल और जॉर्डन के बीच सहमति बनी थी, तब से अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच साल 1973, 2008, 2012, 2014, 17 और 2021 तक कुल 6 बार जंग के हालात पैदा हो चुके हैं। इन हमलों में दोनों तरफ के हजारों नागरिकों की मौत हो चुकी है। 3 धर्मों के पवित्र स्थल तीर्थ क्षेत्र के विवाद दशकों बाद भी आज सुलझाया नहीं जा सका। यूनाइटेड नेशन ने भी इस मुद्दे पर ना जाने कितनी बार चर्चा की, लेकिन चर्चा का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया। इस्लाम के नाम पर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हमास और इस्लामिक स्टेट धर्म की आड़ में लगातार युद्ध को भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका शिकार दोनों तरफ रह रहे मासूम बनते आ रहे हैं। आज हम जिस युद्ध को देख रहे हैं उसका आधार भी धर्म को बनाकर किया गया हमला है, जिसके जवाब में इजराइल गाजा समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है और इसका नतीजा आज भी निकलने की बजाय बिगड़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां इजराइल मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल देने का दावा कर रहा है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अपना क्या रुख दिखाती हैं। क्या इस मामले का पूर्ण समाधान निकालने पर दुनिया के देश लामबंद होकर एक नतीजे पर पहुंचेंगे या दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर धकेल देंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर आप क्या सोचते हैं ये इसका ज़रूर जिक्र करें।